नाउ हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन। जब आपको कोई डेटा दिया होता है तो उससे अगर हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसके चार मेथड्स दिए होते हैं। चार मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। चारों ही मेथड कार्ल पियर्सन मेथड्स हैं। आप इन चारों से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर एक्चुअल मीन मेथड से 0.75 आया है तो वो डायरेक्ट मेथड से भी 0.75 आएगा, शॉर्टकट मेथड से भी 0.75 आएगा और स्टेप डेविएशन मेथड से भी 0.75 ही आएगा। मतलब आप चारों मेथड लगाएंगे कोरिलेशन लगाने के लिए तो चारों मेथड से आंसर सेम ही आना है। बस इनके जो करने के तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक एक्चुअल मीन मेथड में पहले आपको क्या निकालना होता है, स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक्चुअल मीन मेथड में आपको पहले मीन निकालना होता है। मीन निकालने के बाद आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना होता है, उसके बाद ही आपको ये सॉल्व करना होता है। बट डायरेक्ट मेथड में आपको ऐसा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है बस उसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वही हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो हमें यहाँ पे पहले डेविएशंस निकालने पड़ते हैं। डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब dx निकालना होता है तो जो हमारी सीरीज़ होती है उसमें हमें एक नंबर को एज्यूम करना होता है और उसी को सीरीज से माइनस करना होता है। जो कैलकुलेशन करेंगे हम तब उस पार्ट में ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आपका काम क्या है कि इन चारों फॉर्मूलेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। जब हम चारों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली हमें पता होगा कि कौन सा मेथड कैसे यूज़ करना है, किसके बाद क्या स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए बस आपको ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। तो ये चारों मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला ये, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है पूरा, और ये जो बीच में रेड मार्क है वो मल्टीप्लाई शो कर रहा है। यहाँ पे भी हमारा मल्टीप्लाई है, ये देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई है, ये भी हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो ये रेड मार्क का ध्यान रखिएगा। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये वाला है। स्टेप डेविएशन का अगर हम देखें फॉर्मूला तो ये दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन एंड दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो आई होप आपको ये चारों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियोस को पॉज करके एंड चारों फॉर्मूलेस को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कैलकुलेशन पार्ट समझेंगे जो कि हो सकता है हमारी लॉन्ग वीडियो भी हो सकती है।